हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम। बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जैव विविधता एवं संरक्षण। यहां मैं लिख देता हूं, जैव विविधता एवं संरक्षण। यदि आपके पास में बायोलॉजी की पुरानी वाली एनसीईआरटी है तो आप निकाल लीजिए चैप्टर 15। यदि आपके पास में नई वाली एनसीईआरटी है तो आप निकाल लीजिए चैप्टर 13। बिल्कुल बच्चों, यदि आपके पास में पुरानी वाली एनसीईआरटी है तो वो निकाल लीजिए, नई वाली है तो भी वो निकाल लीजिए। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जैव विविधता एवं संरक्षण। बेटा, ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बल्कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, और हम इस चैप्टर को बहुत ही इजी वे के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आपका जो जैव विविधता एवं संरक्षण जो अध्याय है, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जैव विविधता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? जैव विविधता, जिसे आप लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप एक बात सुनिए, जो कि आपका जो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पेज है, चैप्टर 15 या फिर मैं कहूं कि जो चैप्टर 13 है, उसका जो फर्स्ट पेज उसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई एलियन इस पृथ्वी के ऊपर आ जाए तो डेफिनेटली वो हैरान हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे, सर वो हैरान कैसे होगा? सर ऐसा क्या ही दिखेगा उसे कि वो, मतलब ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से उसको हैरान होना पड़े? तो बेटा, बात ये है कि जब वो एलियन जब धरती पे उतरता है तो उसको देखने को मिलेगा कि जो चींटियां हैं, ठीक है, चींटियां हैं, उनकी लगभग लगभग 20,000 के करीब जातियां देखने को मिलती है। साथ ही साथ बात करें जो मत्स्य है, मत्स्य की लगभग लगभग 28,000 जातियां देखने को मिलती है। बात करें ऑर्किड, नाम सुना होगा ऑर्किड, ठीक है, ऑर्किड की लगभग लगभग 20,000 जातियां पाई जाती है। इसके अलावा बात करें बीटल, भृंग, नाम सुना होगा आपने, भृंग, बीटल, बीटल की लगभग लगभग 3 लाख जातियां देखने को मिलती है। तो आप लोग मुझे बताइए बेटा, इतनी सारी जातियां जब आप लोगों को इस पृथ्वी पर देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली हैरान होने की बात तो रहेगी। तो आपको जो वो एलियंस आप जो आएंगे ना, इन सबको देखकर वो हैरान हो जाएंगे, हाय रब्बा, इतनी सारी जातियां। तो बहुत सारे वैज्ञानिक वो जो जातियां हैं इनके बारे में सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या ये जातियां पहले भी थी या फिर अभी बनी है? यदि जातियां यहां पर है अभी तो कैसे? क्या ये फ्यूचर में जितनी जातियां भी है, क्या ये इतनी कितनी जातियां ऐसे कैसे रहने वाली है, या फिर इनके नंबर में कमी देखने को मिलेगी? तो बहुत सारे वैज्ञानिक इन बातों को लेकर बैठे हुए और इनके ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। ठीक है, बात करें हम लोग जैव विविधता। किसकी बात करें बेटा? हम लोग जैव विविधता की बात कर रहा हूं मैं, देख इधर। जैव विविधता की बात करूं कि जैव विविधता होती क्या है, तो देखो बेटा इधर, जीवों में पाई जाने वाली विविधता जैव विविधता कहलाती है। आ गया समझ में? जीवों में जो विविधता पाई जाती है उसे हम लोग जैव विविधता कहते हैं। ध्यान रखना बेटा कि जो जैव विविधता जो शब्द है, यह सबसे पहले किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन एक वैज्ञानिक है जिसने जैव विविधता शब्द दिया था। ठीक है,
जैव विविधता का मतलब होता है, जैसे कि मैं बात करूं, एक 5 किलोमीटर का एरिया आपके पास में, ठीक है, उस 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते होंगे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आप लोगों को देखने को मिलते होंगे। आप लोग मुझे बताइए, 5 किलोमीटर के एरिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु है, क्या वो सब एक जैसे दिखते हैं, या फिर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं अलग होते हैं? तो डेफिनेटली आप लोगों का आंसर रहेगा कि सर जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु सर, वो थोड़े थोड़े एक दूसरे से अलग अलग है सर। वो उनकी संरचना में अलग हो सकते हैं, वो उनके व्यवहार में अलग हो सकते हैं। तो बेटा जो ये वेरिएशन, जो ये विविधता आपको देखने को मिल रही है जीवों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, इसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। समझ में आ गया? तो मैंने क्या लिखा, जीवों में पाए जाने वाली जो विविधता है उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता शब्द किसने दिया था बेटा? एडवर्ड विल्सन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखना कि जो जैव विविधता है बेटा वो 3 प्रकार की होती है। क्या कहा मैंने? देखो आप एक काम कीजिए, पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर मैं आगे चलता हूं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बात करें बेटा की जो जैव विविधता है, देखो इधर, जो जैव विविधता है यह मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। जैव विविधता कितने प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की होती है। पहली आएगी इसमें आनुवंशिक विविधता, ठीक है, दूसरी होगी इसके अंदर जातीय विविधता, तीसरी होगी इसके अंदर पारिस्थितिकीय विविधता। हो गया? तो जैव विविधता कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हो गई। पहली आनुवंशिक विविधता, दूसरी जातीय विविधता, तीसरी पारिस्थितिकी विविधता। ठीक है, बात करें आनुवंशिक विविधता क्या होती है, तो पहला पॉइंट आप इसमें याद रखना बेटा कि जो आनुवंशिक जो विविधता है, ठीक है, सिर्फ एक जाति के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। क्या होगा? एक जाति के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। याद रहेगा, जो आनुवंशिक जो विविधता है बेटा एक जाति के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी, और जो आनुवंशिक जो विविधता है बेटा कौन से स्तर पे होती है? तो ध्यान रखना, यह आनुवंशिक स्तर पे पाई जाती है। किस पर होगी बेटा? आनुवंशिक स्तर पे होगी। क्लियर हो गया? बात करें जातीय विविधता, तो जो जातीय विविधता है यह कौन से स्तर पे होती है? तो यहां लिख सकते हैं हम लोग, यह जाति स्तर पर पाई जाती है। हो गया? जातीय विविधता किस पर होगी? जाति स्तर पे पाई जाती है। बात करें पारिस्थितिकी विविधता, तो इसमें बताएंगे यह पारितंत्र स्तर पर पाई जाती है। हो गया इतना क्लियर? क्या बताया? आनुवंशिक विविधता क्या होती है? ध्यान रखना कि जो आनुवंशिक विविधता है एक जाति के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी, सिंगल जाति के द्वारा। बात करें आनुवंशिक विविधता कौन से स्तर पर पाई जाती है? आनुवंशिक स्तर पर होती है। जाति विविधता किस पर होगी? जाति स्तर पर पाई जाती है। पारिस्थितिकीय विविधता पारितंत्र स्तर पर पाई जाती है। क्लियर हो गया तीनों की डेफिनेशन? बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो देखो इधर मेरे पास में आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि धान की 50,000 जातियां पाई जाती है। तो यहां पर बताया गया धान की लगभग
50,000 जातियां भारत के अंदर पाई जाती है। साथ में बात करें यहां पर जो आम है, आम की लगभग लगभग 1,000 जातियां भारत में देखने को मिलती है। ठीक है। तीसरा एग्जांपल इसमें बताया है कि जो राउवोल्फिया, राउवोल्फिया वोमेटोरिया, राउवोल्फिया वोमेटोरिया एक आपका औषधीय पादप है। कौन सा पादप है ये? एक औषधीय पादप है। इससे एक केमिकल प्राप्त हो रहा है जिसका नाम है रेसरपीन। क्या कहा मैंने? राउवोल्फिया वोमेटोरिया एक औषधीय पादप है जो कि हिमालय जो पहाड़ है, ठीक है, उनके अलग अलग क्षेत्रों में उगता है ये। ठीक है। तो राउवोल्फिया वोमेटोरिया से एक रसायन प्राप्त होता है जिसका नाम है रेसरपीन। इसी रेसरपीन का उपयोग उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ध्यान रखना बेटा कि जो राउवोल्फिया जो वोमेटोरिया जो प्लांट है, जो कि इतना बड़ा हिमालय पहाड़ है, ठीक है, उस पर उग रहा है। तो कुछ राउवोल्फिया वोमेटोरिया प्लांट के अंदर रेसरपीन बनने का जो रेसरपीन बनने की जो मात्रा है थोड़ी ज्यादा है। कुछ राउवोल्फिया वोमेटोरिया पादपों के अंदर रेसरपीन बनने का जो प्रोसेस है, या फिर मैं कहूं कि जो रेसरपीन बनने की जो मात्रा है थोड़ी कम है। तो बात करें कि यहां पर रेसरपीन बनने की जो मात्रा है कुछ पादपों में ज्यादा देखने को मिल रही है, कुछ पादपों में कम देखने को मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं जीन के कार्य पर निर्भर करती है। तो बात करें कि इनके अंदर कौन सी विविधता प्रदर्शित होगी बेटा? आनुवंशिक विविधता प्रदर्शित होती है। ठीक है। बात कर लेते हैं जातीय विविधता की। जातीय विविधता का एक बेस्ट एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि बताया जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में उदयचर की जातियां पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। आगे सुन, जाति विविधता क्या होती है कि जाति स्तर पे होती है कि किधर जाति ज्यादा है किधर जाति कम है। तो यहां पर ये बताया गया है कि पश्चिमी घाट में उभयचर की जो जातियां हैं, एम्फीबियंस की जो जातियां हैं, वो पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। मतलब कि पश्चिमी घाट पर उभयचर की जातियां अधिक है और पूर्वी घाट पर उभयचर की जातियां कम है। तो एक तरफ जाति ज्यादा है, एक तरफ जाति कम है। तो यहां पर कौन सी जैव विविधता प्रदर्शित होगी? तो यहां पर होगी जातीय विविधता प्रदर्शित होगी। ठीक है। बात करें पारिस्थितिकी विविधता की। पारिस्थितिकी विविधता का एक बेस्ट एग्जांपल अपने पास में है। जैसे कि मैं बात करूं कि जो इंडिया, अपने जो भारत है, भारत के अंदर बहुत सारे पारितंत्र है। जैसे कि मैं बात करूं वर्षा वन हो गए, कोरल रीफ हो गई, मिडोज हो गया, ठीक है, इसके बाद बात करें मैग्रोव्स हो गए। तो भारत के अंदर बहुत सारे पारितंत्र है। लेकिन बात करें नॉर्वे की, क्या नॉर्वे के अंदर भी इतने ही पारितंत्र आपको देखने को मिलते हैं? बिल्कुल नहीं। नॉर्वे के अंदर पारितंत्र थोड़े कम है, लेकिन बात करें भारत के अंदर पारितंत्र बहुत ज्यादा है। और जब भी जैव विविधता पारितंत्र स्तर पे होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय विविधता कहते हैं। तो यहां पर बात करें भारत के अंदर पारितंत्र ज्यादा है, नॉर्वे के अंदर पारितंत्र कम है। और जब भी विविधता पारितंत्र स्तर पे होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय विविधता कहते हैं। तो बेटा इस तरीके से आपके जो जैव विविधता के जो प्रकार हैं पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं। ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटा। ठीक है। इस तरीके से जो जैव विविधता की परिभाषा आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जैव विविधता के प्रकार आपके पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों के सामने कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है। कोई भी परेशानी आती है डेफिनेटली मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा। अब हम लोग नए लेक्चर में मिलेंगे, एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे।
जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि भारत के अंदर और विश्व के अंदर कितनी कितनी जातियां पाई जाती है, जो कि आपका एक नया लेक्चर मैं लेकर आऊंगा जल्दी ही। ठीक है, अब आप हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। हाँ बेटा, एक बात सुन लीजिए, जितना मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया है स्किप मत करना, जितना पढ़ा रहा हूं घर बैठ के इसके नोट्स बनाना। नीट एग्जाम के अकॉर्डिंग और बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग दोनों ही तरीके से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।